हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं रबीउल अव्वल की 2 तारीख़ का एक ऐसा मुख्तसर अमल दूंगा जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर देगा और आपके हालात को बेहतरीन कर देगा। आपके हालात ख़राब नहीं होंगे, बदहाल नहीं होंगे, आप जो है कुसम पुरसी का शिकार नहीं होंगे। लोग अपने हालात रोना रोते हैं बंदों के सामने, ये तरीक़ा सही नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुज़ूर अपने हालात को रो कर मनवाएं और बंदों के सामने ये जुमला आप कहा करें जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और आप इसको इस तरीक़ को करके आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आपकी ज़बान जब इस अल्फाज को पढ़ने की आदी हो जाएगी, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, आपको कभी परेशानियाँ बदहालियाँ नहीं आएंगी। लोग हालात का रोना रोते हैं। आज मुल्क हमारा पूरा का पूरा बदहाली का शिकार है। लेकिन क्यों शिकार है? कि इंसान मेहनत कोई नहीं करता। इंसान अपनी ज़िंदगी में बदहाली को ख़त्म करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, बल्कि रोने रोता है। जो कौमें रोना रोती हैं, जो कौमें सिर्फ रोना जानती हैं और सिर्फ जो है शिकवे जानती हैं, बदहाली के ज़िक्र कर कर के जो है और तशहीर कर कर के अल्लाह को नाराज़ करती हैं, वो तरक्की नहीं करती। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कुरान कहता है कि अल्लाह किसी कौम को नहीं तरक्की देते, नहीं उनके हालात चेंज करते जब तक वो खुद अपने हालात के लिए तक़व्वुद नहीं करते, कोशिश नहीं करते। अब हम हालात का रोना रोते रहें, जी हालात बहुत ख़राब है, वो डाउन जा रहे हैं। आप किसी ताजिर से पूछें कैसी तिजारत है, कहता है जी बदहाली है, बहुत डाउन जा रहा है। आप किसी ज़रात वाले से पूछें खेती बाड़ी कैसी है, कहा जी बिल्कुल डेड जा रही है, कोई हाल नहीं है, परेशानियां हैं, बदहालियां हैं। आप किसी भी बंदे से, तन्हादार से पूछें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, दीनदार बेदीन से, आप हर बंदा आपको शिकवे ही करता नजर आएगा। मसाजिद में बैठे हैं वो भी शिकवे कर रहे हैं, मदारिस में बैठे हैं वो भी शिकवे कर रहे हैं, दुकानों पे बैठे हैं वो भी शिकवे कर रहे हैं, मिलों के मालिक हैं वो भी शिकवे कर रहे हैं। हर हाल में शिकवा ही चल रहा है। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, बाहर मुल्क में हैं, तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा हज़रत कोई नसीहत फरमाएं। फरमाया अल्लाह के सामने कभी शिकवा ना करना, अल्लाह के बंदों के सामने कभी शिकवा ना करना, अल्लाह के बंदों के सामने कभी शिकवा अल्लाह का ना करना। कहा अल्लाह का शिकवा बंदों के सामने? कहा वो आपको अल्लाह से दूर कर देगा। अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह का शिकवा ना करना। या हज़रत बंदों के सामने अल्लाह का शिकवा क्या है? कहा बंदों के सामने रोना, ओ जी बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत बदहाली है, बहुत तंगदस्ती है, बस तबाही है, बर्बादी है, जैसे हमारे रो रहे हैं सारे, करते कुछ नहीं है मुल्क के लिए, कोई कोशिश नहीं, बस रोना ही रोना है। मीडिया पे भी, हर जगह सोशल मीडिया पे भी रोने हैं। फरमाया अल्लाह के बंदों के सामने जब भी बात करो ये जुमला कहो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आपसे को पूछे कारोबार कैसा है, हालात कैसे हैं, घर कैसा चल रहा है, तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है उससे जिस हाल में रखा हुआ है। हाँ, अल्लाह के सामने रो, रात को भी दिन को भी, नमाजों में, बाद में, जिस तरह चाहो। बंदों के सामने नहीं रोना। मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह को मनवाओ और फिर चलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। रोने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती, मेहनत करने वाली तरक्की करती हैं। अल्लाह के सामने रोएं, बंदों के सामने मेहनत करते हुए नजर आएं, फिर आप तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के सामने रोते नहीं और बंदों के सामने रोते हैं और बिस्तर पे लेटे रहते हैं, रोड ब्लॉक कर लेते हैं, फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, फिर कैसे तरक्की हो? अब आपने 2 रबीउल अव्वल को इसको 70 बार पढ़ना है, आपकी ज़िंदगी में यह मामूल आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल,
الحمدللہ علی کل حال آپ 70 بار پڑھ کے دعا کریں اور پھر اب اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. جو پوچھے کیسے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال ویسے ہی پڑھتے رہا کریں روز. انشاءاللہ آپ کے حالات اتنے بہترین ہوں گے کہ لوگ سارے پریشان اور آپ خوشحال. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.